हाज़रीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बीए पार्ट सेकंड के पर्चाए सेकंड या दोयम में नाविल निगारी और प्रेमचंद का नाविल बेवा हमारे कोर्स में है। नाविल निगारी के ज़ेल में कई तरह के सवाल इम्तहान के पर्चे में पूछे जाते हैं। एक सवाल बड़ा आता है, एक छोटा सवाल आता है जिसमें 100 अल्फाज में आपको जवाब देना होता है, और कुछ एक एक लाइन में जवाब देने वाले सवालात भी आते हैं। 50 अल्फाज में या 100 अल्फाज में जिन सवालों के जवाब दिए जाते हैं उसमें किसी भी नुक्ताए नज़र से हमारे कोर्स में शामिल तख्लीक़ात के सिलसिले में, असनाफ़ के सिलसिले में सवाल पूछा जाता है। उसमें एक अहम सवाल है कि उर्दू की ख़वातीन अफ़साना नाविल निगार, उर्दू की मशहूर ख़वातीन अफ़साना निगार, इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो हम आज जो चंद अहम ख़वातीन नाविल निगार हैं उनके सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। ज़िंदगी हमें खुशियाँ भी देती हैं, गम भी देती है, नशेब व फराज से भी दो चार होना पड़ता है। मसाइल सभी के होते हैं, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हों, और उनके जज्बात की अक्कासी भी मुख्तलिफ़ हवालों से मुसन्निफ़ीन करते रहते हैं। जहाँ तक उर्दू में ख़वातीन नाविल निगारों का सवाल है तो इस सिलसिले में एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, बहुत सी ख़वातीन हैं और बहुत से उनके नाविल हैं। मुख्तसरन हम चंद अहम नाविलों पर रोशनी डालना चाहते हैं। इस ज़ेल में हम ख़ास तौर से सालेहा आबिद हुसैन के नाविल अज़रा का तस्करा कर सकते हैं, जो अपने वक्त का मशहूर नाविल है। इसी तरह इस्मत चुग़ताई का जो नाविल है टेढ़ी लकीर, और ये नाविल भी औरतों के मसाइल के सिलसिले में हिंदुस्तानी तहज़ीब के तनाज़ुर में अपनी अलग पहचान रखता है। वाजिदा तबस्सुम का जो नाविल है फूल खिलने दो, वो भी एक तरह से हमारे समाज से मुतालबा करता है कि फूल खिलने दो, यानी ज़िंदगी सब के लिए है, तो औरतों के भी जो मसाइल हैं, ख़वातीन या मस्तूरात के जो मसाइल हैं, उनको भी खुली हवा में सांस लेने का हक़ है, उनको मसाइल का हल तलाश किया जाना चाहिए। अतिया परवीन का नाविल है जिसको समझते थे मसीहा, ये भी बज़ाते ख़ुद अपने आप में एक ऐसा मौजू है जो बताना चाहता है कि हमने जिसको मसीहा समझा वो क्या निकला। इसका जवाब तो पूरे नाविल को पढ़ने के बाद ही मिलता है। मसरूर जहाँ का नाविल दर्द का साहिल और इफ़्फ़त मोहानी का नाविल दाग़े दिल बहुत मशहूर और इम्तियाज़ी अहमियत के हामिल हैं। दीबा खानम नाम की एक खातून ने खुशबू तेरे नाम का एक नाविल लिखा था, जो उर्दू की ख़वातीन नाविल निगारों में अपनी अलग पहचान रखता है। इसी तरह से कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली रज़िया भट्ट ने वैसे तो कई नाविल तहरीर किए हैं, लेकिन उनका नाविल गुल बानो और ज़ुलेखा हुसैन का पत्थर की लकीर, ये ऐसे नाविल हैं जो ख़वातीन नाविल निगारों की फ़हरिस्त में इन्हें इनफ़रादी मुक़ाम दिलाने में मुआविनत करते हैं। आमना अबुल हसन का नाविल वापसी और जीलानी बानो का नग़मे का सफ़र, ये ऐसे नाविल हैं जो उर्दू नाविल निगारी को ख़वातीन के तनाज़ुर में संगे बुनियाद की हैसियत रखते हैं। इसी तरह सुग़रा मेहदी का धुंध और ख़तीजा मस्तूर का आंगन, हाजरा मसरूर का घरौंदा काबिल क़द्र नाविल हैं, और इन नाविलों में जो कुछ बयान किया गया है वो इन ख़वातीन की दानिशमंदी और ये कहिए कि नाविल निगारी के फ़न पर उनकी गहरी दस्तरस को ज़ाहिर करते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी ख़वातीन नाविल निगार हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन तालीमी मौज़ूआत पर, समाजी
کمزوریوں پر، معاشی بدحالیوں پر اپنے ناول پیش کیے، لیکن ان ناول نگار خواتین کے جو ناول ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ وہ ناول ہیں جو اردو ناول نگاری کی تاریخ میں اپنی الگ اور انفرادی پہچان رکھتے ہیں۔